पूरा सवाल पहले पढ़ लें ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि क्या होने वाला है, लेकिन सवाल करते हैं फिर बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, और किस तरह से है। इन ट्राइंगल ए सी डी, बी इज द मिड पॉइंट ऑन ए सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑन ए डी। अब इसमें जो एक बात है ना, वो ये है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए सी डी, बी ए सी का मिड पॉइंट है और ई ए डी का मिड पॉइंट है। आपने पॉइंट ई से पॉइंट बी को और डेफिनेटली सी से डी को तो ज्वाइन किया हुआ ही है। जो खास बात हो रही है इन दो लाइंस के दरमियान में, वो सवाल ने तो नहीं बताई, बट क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि ये ई और बी असल में एडी और एसी के मिड पॉइंट्स का ज्वाइन है, तो ईबी और सीडी या ईबी और डीसी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, ई और बी को रैंडम पॉइंट्स नहीं है, ई और बी मिड पॉइंट्स हैं उन साइड्स के जिसपे ट्राइंगल चल रहा है। तो अगर मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ये मिड पॉइंट का ज्वाइन भी सीडी के पैरेलल ही जाएगा, और ये बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ए ई बी और ट्रायंगल ए सी डी असल में एक्सटेंशन है एक दूसरे का, एंड हेंस दे आर सिमिलर। खैर, अब आपको हमने जो है वो ए बी की वैल्यू बता दी, डी सी की वैल्यू बता दी, और आपसे सबसे पहले कह रहे हैं कि ए सी की वैल्यू बता दो। बता दो भाई, ए सी कैसे आएगा। ए से सी इज एक्चुअली 2 टाइम्स ए बी, और ए बी की वैल्यू आपको पता है, ए बी की वैल्यू है 6a + 3b, तो ए सी बेसिकली हो गया 12a + 6b। फिर उसके बाद ए डी की वैल्यू बतानी है, तो ए डी की वैल्यू के लिए क्या लगाओगे। ए से डी की वैल्यू के लिए क्या लगाओगे। ए से डी जाना है, अब ये तो आपको बनाना है। तो अब ए से डी आपको पता नहीं है, तो आप ए से पहले कहाँ जाएं और फिर वहां से कहाँ पर जाएंगे, डी पर पहुंच जाए। ए से आप निकल रहे हैं, तो ए से पहले कहाँ जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे, तो डी पर पहुंच जाएंगे। तो इतना मुश्किल सवाल थोड़ी पूछा। ए से स्टार्ट करके डी पे पहुंचना है, तो ऑल्टरनेट रास्ता बता दो ए से डी पहुंचने का। ए सी प्लस सी डी। ए सी की वैल्यू आप निकाल चुके, 12a + 6b। सी डी की वैल्यू क्या है। 5a + 2b। ठीक है, डी सी की वैल्यू क्या है फिर। डी सी की वैल्यू है 5a + 2b, तो सी -5a + 2b। -5a, और अगर ब्रैकेट के बगैर लिख रहा हूं तो -2b। ठीक है, तो 12a - 5a 7a, और 6b - 2b मतलब 4b। चलो, आ, सिर्फ इतने जुमले पर अगर ध्यान देंगे आप, तो क्या आपको इसका मतलब पता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म बताया हुआ है मैंने आपको। जब हम आपसे कहते हैं शो दैट ईबी इज पैरेलल टू डीसी, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है।
कितनी बार बता दूं? when one vector is parallel to the other, इसका मतलब EB is K times DC। EB जो है वो DC को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके, या DC जो है वो EB को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, ये बात बहुत दफा हो चुकी कि इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इसी चीज को हम एक और तरह से लिख सकते हैं कि EB अपॉन DC। अगर आप EB को DC से डिवाइड कर दें तो you'll be getting a constant। तो यहाँ पर इसका दूसरा मतलब है EB अपॉन DC is equal to K। तो जब भी आपसे कहा जाए कि प्रूफ दैट द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो बेसिकली आपने या तो उनके बीच का रेशो निकाल देना है विच हैज टू बी अ कांस्टेंट, या फिर आपने ये साबित कर देना है कि EB लाने के लिए DC को किसी मखसूस चीज से मल्टीप्लाई किया जाएगा, या DC लाने के लिए EB को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब मसला सबसे बड़ा ये है कि क्या मेरे पास EB की वैल्यू मौजूद है। मैं EB और DC के बीच का रेशियो निकालना चाहूं तो क्या मेरे पास EB की वैल्यू मौजूद है? EB की वैल्यू नहीं है मेरे पास। क्या मैं EB की वैल्यू निकाल सकता हूं? A से D है मेरे पास 7A+4B, A से C है 12A+6B, AB है 6A+3B, DC है 5A+2B। तो क्या आप मुझे किसी तरीके से EB की वैल्यू निकाल पाएंगे? AE की वैल्यू है हमारे पास। अगर AD है तो AE भी है हमारे पास, और AB भी है हमारे पास। तो EB हम निकाल सकते हैं एडिशन से कि सब्ट्रैक्शन से? AB 6A+3B minus AE should be half of 7A+4B। तो half of 7A+4B, जिसका मतलब हो गया 6A+3B minus 7/2A minus 2B। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 12+7 19/2A प्लस B। ये EB आया मेरे पास, और CD है 5 टाइम्स A+2B। ओके, सर हम्म, 12 से माइनस नहीं होगा 7? हाँ माइनस होना था, सही है। तो 12A minus 7 5/2B, ये मेरे पास EB की वैल्यू आई। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे प्रूव करना था कि EB इज पैरेलल टू DC, तो मुझे बेसिकली प्रूव करना है कि EB DC का मल्टीपल है। ठीक है,
यानी ये जो साइट आप देख रहे हैं, this should actually look in the form of 5a plus 2b। सही है? क्या EB की वैल्यू 5a अपॉन 2b की फॉर्म में लिख सकते हो? ये 5/2a प्लस बी आया है, मैं चाहता हूं इसको किसी तरीके से 5a प्लस 2b की शक्ल में ले आए आप। क्या कर दें कि ये 5/2b की शक्ल में आ जाए, 5a प्लस 2b की शक्ल में, सॉरी। सर 1/2 को ब्रैकेट के बाहर रख दें। 1/2 को ब्रैकेट मतलब कॉमन ले लूं? कॉमन लेने की बात कर रही हो? जी। कॉमन कैसे ले सकती हो? एक काम तो ये कर सकते हैं कि EB इज इक्वल्स टू 5a प्लस 2b अपॉन 2। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर सेम बनाया ना, एलसीएम लिया है ये मैंने। सही है। अब आप 1/2 को कॉमन ले लीजिए। अब आपके पास ब्रैकेट के अंदर 5a प्लस 2b बचेगा, और ये 5a प्लस 2b असल में किसकी वैल्यू है? DC। DC। यानी आपने प्रूफ कर दिया कि EB इज अ मल्टीपल ऑफ DC। या तो आप ये कर सकते हैं, आप एक और काम कर सकते हैं कि ये जो स्टेप जिसको मैंने वो सर्कल किया हुआ है, दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ गया 2 टाइम्स EB इज इक्वल टू, जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5/2a बिकम्स 5a, b मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2b। तो 2 टाइम्स EB इज इक्वल टू 5a प्लस 2b की वैल्यू असल में DC है। एक काम और भी किया जा सकता है, वो ये कि हम EB को DC से डिवाइड कर लें अगर, तो हमारे पास कोई कांस्टेंट बचना चाहिए है। सही है? तो वो भी कर सकते हैं, बट शायद यहाँ पर डिवीजन थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो वो मैंने की नहीं, बट चलो कर ही देता हूँ। मेरे पास जो EB की वैल्यू आई है वो है ये वाली। मैं इस वैल्यू को DC से डिवाइड करता हूँ अगर, तो इसी जगह बनाएंगे पहले, और नंबर 3 हम यहाँ कर लेते हैं कि मैं EB और DC की वैल्यू को डिवाइड कर दूं, यानी EB अपॉन DC। इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट आ जानी चाहिए। EB की वैल्यू मैंने लिया 5a प्लस 2b अपॉन 2 डिवाइडेड बाय DC की वैल्यू है 5a प्लस 2b, उसको मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। 5a प्लस 2b अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 5a प्लस 2b। 5a प्लस 2b से 5a प्लस 2b कैंसिल, तो EB अपॉन DC की वैल्यू आई 1/2 के बराबर, जिसको हम इवेंचुअली लिख सकते हैं कि EB इज 1/2 टाइम्स DC। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात मुझे याद आ गई, वो भी सुन लीजिए। यही वाली बात ऐसे भी कही जा सकती है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि EB इज अ स्केलर मल्टीपल और EB इज अ मल्टीपल ऑफ DC। जब आपसे प्रूफ करने के लिए कहा जाता है तो बेसिकली आपको ये प्रूफ करना होता है कि एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है। तो ये 3-4 बातें मैंने आपके सामने लिख दी।
कि पैरेलल या कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आएगा तो आपको ये वाली कंडीशंस प्रूफ करनी होगी।